से जोरदार तालियां प्रमोद कृष्णम के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आपके द्वारा किए गए कार्य तो ठीक हैं स्वामी जी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में आप सुर्खियों में रहे, सुर्खियों में गजब रहे, और उसकी बहुत खास वजह रही क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका 39 साल पुराना रिश्ता कुछ यूं खत्म हुआ कि आप कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गए। लोग पूछने लगे ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहली बात तो आपने कहा कि आप काम तो ठीक करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा मैं आदमी ठीक नहीं हूँ। आप व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, आप काम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, एक बहुत ही प्रचलित दोहा है अब्दुल रहीम खान खाना का, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। बेरी जिसमें कांटे होते हैं, केला जिसके पत्ते बड़े कोमल होते हैं। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत मन आपने उनके फाड़त अंग। तो जब कहीं ऐसी जगह आप रहते हैं जहां आपका भाव दूसरा होता है, आपके विचार दूसरे होते हैं, और आपको जो काम करना पड़ता है वो भाव और विचार के अनुरूप नहीं होता है, तो फिर एक दिन धागा टूट जाता है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा, और मेरी उम्र 16-17 साल थी उस समय। मैं 11वीं-12वीं में पढ़ता था। तभी राजीव गांधी जी से मुलाकात हुई, और एक बार उनसे मिले तो बस उनके हो गए, ऐसा मन में ठान लिया और वो निभाया भी। लेकिन राजीव गांधी जी के जाने के बाद, और जो आज की ये कांग्रेस का एक जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, और जो वहाँ के कुछ चौकड़ी, और जिसको मैं चंडाल चौकड़ी भी कहता हूँ, उसमें जो कांग्रेस घिर गई है, तो उसके लिए 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए। नारायण गिरी जी बैठे हमारे। एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काटाए जहां सांस ली ना जाए। आपका जो दर्द, और तालियां इस वक्त जो बज रही हैं, वो आपके दर्द जिस तरीके से आपने बयां किया कि नौबत यहां तक आ गई कि आपको ये कहना पड़ा कि आप कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाने लगे कि अब आप संत कम नेता ज्यादा बन गए हैं। देखिए, आरोप लगाना और आरोपों का जवाब देना ये तो आदिकाल से चलता आया है। आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। जहां तक सवाल है पाप का, पुण्य का, तो वो भी देखा जाएगा। जब कभी ऊपर जाएंगे तो परमात्मा उसका फैसला करेगा। तेरा हमारा फैसला होगा खुदा के सामने, तूने भी तेग खींच ली, मैंने भी सर झुका दिया। तो ये होगा, देखा जाएगा। आपने कहा कांग्रेस के पाप, तो मैं उसे कांग्रेस के पाप नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस वो पार्टी थी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी। महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शीलता। महात्मा गांधी ने एक सपना देखा। वो सपना क्या था? राम राज्य का सपना। महात्मा गांधी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करते थे, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही थी, वो कांग्रेस धीरे धीरे महात्मा गांधी के रास्ते से हट करके और मोहम्मद अली जिन्ना और वामपंथ के रास्ते पे आ गई। ये प्रॉब्लम है, ये पाप है।